करूंगा। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा श्री मिथिलेश जी से कि मिथिलेश जी, आप अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में और अपनी गतिविधियों के बारे में बताएं थोड़ा सा। सभी को 2 से 3 मिनट दिए जाएंगे क्योंकि ये प्रारंभिक चरण है। एक दूसरे को परिचित, अपना परिचय देने का। धन्यवाद मिथिलेश जी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी सिर्फ परिचय हो। अ, हमारा एक छोटा सा पार्टी है, जागरूक जनता पार्टी के नाम से। लेकिन जो लोग उपस्थित हैं इस मीटिंग में, जो मीटिंग, उनसे आमने सामने कम से कम फेस टू फेस मुलाकात हो। उसके बाद में अगर परिचय दिया जाए तो ज्यादा हम समझते हैं कि प्रभावी होगा। जी जी, बिल्कुल। तब तक आप हैं, आप जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं मुझे उसको सब स्वीकार किया जाए। ये आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने हमारी आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? हाँ, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है और पीछे से बैकग्राउंड नॉइस भी है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी अपना वीडियो ऑन करने की स्थिति में है वो ऑन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रास्ते में हैं और डिस्टरबेंस होगी उनकी तरफ पे, तो उस स्थिति में वो अपने अनुसार, विवेक अनुसार निर्णय ले सकते हैं। और जो ऑन करना चाहता है वीडियो वो ऑन कर ले, और जो नहीं कर सकता है उसके लिए ये है कि वो ऑन करे। तो मेरा वीडियो दिखाई दे रहा होगा जी। मिथिलेश जी, शुरू करते हैं। हम लोग दो ही आदमी क्या? 2 आदमी नहीं है यहाँ पर ग्रुप में। इस समय 8 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी लोग साइलेंट हैं। 4-5 लोग का तो वीडियो आना चाहिए। 8 नहीं है लोग क्या? हैं जी। 4-5 लोग का वीडियो आना चाहिए था। नहीं, वो आपको ऐसे दिखाई देगा। ऐसे देखिए, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो दिखाई देगा वीडियो। वो जो स्क्रीन है उसको आप थोड़ा सा स्लाइड करिए लेफ्ट की तरफ, तो तीसरे नंबर पे आपको वीडियो दिखाई देगा। दिखाई दिया आप जी। अब उसमें सारे लोग, इस समय जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी का वीडियो आ रहा है। 3 लोग, प्रोफेसर एस के शर्मा और बाकी 2 लोग जो है अभी इन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया है। संजय सामर्थ जी हैं जी और विनीत कपूर जी हैं। जी। प्रोफेसर गोपाल एस के, प्रसाद संजय कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी। जी आप सभी को नमस्कार। जी। ये ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग बात कर रहे हैं, आपको बोलना है, फिर बारी बारी से बोला जाएगा क्योंकि बाकी लोग साइलेंट हैं। जी, हाँ अभिषेक मेरा जी, नाम मैं सुन पा रहा हूँ, धन्यवाद। जी जी। मिथिलेश जी, शुरू करिए। मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश चौबे और जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आवाज आ रही है मेरे से? जी जी, आ रही है। और भारत गठबंधन के बारे में अभिषेक के द्वारा पहले भी हमें कुछ बताया गया कि दिल्ली में किस तरीके से संगठन वहाँ काम किया और अभी वर्तमान में बिहार चुनाव पर किस तरीके से काम करना है।
तो पूरी जानकारी तो प्रॉपर वे में अभी नहीं है कि किस तरीके से ये महागठबंधन, ये गठबंधन, भारत गठबंधन जो है वो काम करेगी। तो इस विषय पर मैं आप सबसे अभी जानने का प्रयास करूंगा। हमारी एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम जागरूक जनता पार्टी है। ग्रास रूट पर, बूथ स्तर पर कमेटी बना करके काम करने की जो है हमारी मंशा होती है और लगातार मैं इस पर 5 वर्षों से काम कर रहा हूं। 5 वर्षों में अभी तक जिस तरीके से काम करनी चाहिए और बड़ी बड़ी पार्टियां कर पाती है, शायद उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन काम निरंतर मेरा जारी है। प्रयास है कि हम जो विधानसभा 243 सीट, 243 सीट पर बूथ कमेटी प्रेजेंट करें और ये मई महीने के लास्ट तक बूथ कमेटी प्रेजेंट करें। बाद बाकी अभी गठबंधन का जमाना है। हमारे पास जिस तरीके से आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए उतनी बड़ी आर्थिक समृद्धि नहीं है और भारत की राजनीति 2 भाग में बट गया, तो आप सब जानते हैं। और भारत की राजनीति 2 भाग में जो बटा हुआ है, लास्ट में जाकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम, इसका भी हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिहार में जो अभी वर्तमान स्थितियां हैं, ये सबको पता है कि बिहार में लगातार 20 वर्षों की ये बड़े भाई, छोटे भाई और जेडीयू और मैंने एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन, और इसके पहले जो है 15 वर्ष का जो ये कार्यकाल रहा है लालू जी का, तो इससे जनता उब चुकी है, लेकिन प्रॉपर वे में विकल्प नहीं मिल पा रहा है। जो भी विकल्प के रूप में लोग आ भी रहे हैं, नई नई पार्टियां हमारे यहाँ अभी गठित हुई है, जैसे प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, शिवदीप लांडे जी अभी पार्टी बना करके अभी लॉन्च किए हुए हैं अपनी पार्टी को। उनका भी मैं देखा, उनसे भी बातचीत लगभग हमारी हुई है। तो इन लोगों का भी जो कार्य करने का जो तरीका है या जो इनका पब्लिक के बीच में इंफॉर्मेशन है, जानकारी है पब्लिक, तो थोड़ा सा डिफर होता है। हम लोग इसमें अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, ये भारत गठबंधन के जो भी हमारे साथी मार्गदर्शन हमें करें, अपने बारे में भी बताएं। और हम ये चाहेंगे कि भारत गठबंधन बिहार में कम से कम 100 पार्टियों का गठबंधन है, ताकि जो जिस सीट पर मजबूत हो उसको तो लड़ाया ही जाए, वहां अपना निजी स्वार्थ को छोड़ करके। साथ ही साथ हम लोग ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि जिसको अधिक आर्थिक जुग है, अब तो ऐसा है नहीं कि आप नामांकन करा दीजिएगा, चंदा मिल जाएगा और आप चुनाव में खड़ा होकर जीते। तो जो साथी एक सीट पर अगर चुनाव लड़के जीतने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उन साथी को एक सीट ही अपने आप में स्वीकारना होगा और दूसरे सीट पर अगर 10 वोट भी है तो अपने जो समर्थित पार्टियां हैं उनको सपोर्ट कराना, उसके लिए काम करना। अभी तक जो हमने गठबंधन किया है कहीं भी, जैसे मैंने आपको अभिषेक जी बताया था पहले कि प्रयास तो मेरा गठबंधन का बहुत रहा। नेशनल पॉलिटिकल अलायंस के नाम से हमने प्रयास किया, एनपीए के नाम से। तो नई नई पार्टियां जो आती हैं, नए नए जो, या पुरानी पार्टियां भी है, छोटी पार्टी है, तो उनको ईगो बहुत ज्यादा रहता है, उनके पास इन्वेस्ट करने की बिग कैपेसिटी नहीं है और फ्रंट पर उनको सबसे आगे आने की ललक पहले सबसे ज्यादा होती है। काम आप करें, पूरा दरी बिछाए आप, कार्यकर्ता जुटाए आप, माइक लगाए आप, नाश्ता पानी की व्यवस्था करें आप, हम आ गए, सबसे आगे नाम हमारा दीजिए, खड़े हम रहेंगे। किया है, सॉरी एक फोन आ रहा है उसको काट रहा हूँ मैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड। मेरे भाई इस टाइम फोन क्यों आ गया यार।
तो सॉरी सॉरी, तो ये इस स्थिति जो अभी तक उत्पन्न हुई गठबंधन में, तो हम लोग एक ऐसा सशक्त और मजबूत और ईमानदार छवि के लोगों का गठबंधन बनाया, मजबूत साथियों को लेकर के कि नहीं भाई हमको बिहार में चुनाव लड़ना है, गठबंधन को जिताना है, और गठबंधन जीतेगा तभी हम लोगों का नाम रोशन होगा, हम लोग कुछ कर पाएंगे, अन्यथा फिर ढाक के तीन पात हो जाएगा सब लोग। तो ये हमारी थोड़ी सी एक मंशा रही है। बाद बाकी और विचार आगे किए जाएंगे, ऐसा है सबका सुनना है, मिलजुल करके करने की अगर दृढ़ संकल्प है तो ये अखिलेश चौबे आप लोगों के साथ कर देंगे, लेकिन सही हो, ईमानदारी पूर्वक हो, पारदर्शिता के साथ हो, और दिल से दिल मिला करके, एक दूसरे को छोटा और बड़ा दिखाने के हिसाब से नहीं। कैसे किया जाएगा, प्लानिंग तो बहुत सारा है, आपने भी प्लानिंग बनाया है, प्लानिंग की कमी नहीं है। और हमारा प्रॉपर वे में ऑफिस है पटना में, और पटना जंक्शन के पास हमारा ऑफिस है, ये भी नहीं है कि बहुत दूर जाना है। तो प्रॉपर वे में हम वर्क भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी गठबंधन के लिए रुका हुआ हूँ कि कोई गठबंधन होगा तो वर्क करेंगे, नहीं, हम काम कर रहे हैं और बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, और उसको निकाल के बाहर लाने का प्रयास भी करेंगे हम बहुत जल्द। आगे आप लोग इस विषय में हमें बताएं, मार्गदर्शित करें, और कैसे किया जाएगा इस पर जो है चर्चा होगी। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ मुद्दे होंगे, उससे कोई ये नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, और सब एक ही रास्ते पर अगर जाएंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, हिंदू और मुस्लिम के रास्ते पर अगर सब जाएंगे तो हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया। अब तीसरी व्यवस्था के तहत ये गठबंधन के लोग, ये नेतृत्व कैसे हाईलाइट हो, इसके भी मुद्दे अपने पास हैं, हम अभी उसको ओपन नहीं करेंगे, उस मुद्दे पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अभी एक जातिगत जनगणना की एक मुद्दा आ गया साहब, गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने दे दिया कि जातिगत जनगणना होगा। जातिगत जनगणना का विनीत बाबू, विनीत कपूर जी, अभी भारत सरकार ने क्लियर कर दिया कि सर्वे होगा तो जातिगत जनगणना। तो जातिगत जनगणना एक मुद्दा जो दे दिया, ये और गर्त में लेके जा रहा है समाज को। हम लोगों को कैसे तोड़ना है इन सारी व्यवस्थाओं को, इसके लिए पूरा बहुत बड़ा मंत्र है अपने पास। लेकिन सबसे पहले हम संगठित हों, एक विचार मिले सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का, और उसके बाद हम लोग रातों रात हाईलाइट होंगे, रातों रात हम लोगों को भी लोग जानने लगेंगे, मीडिया कवरेज करने लगेगी। लेकिन ये तब संभव है जब हम सब आपस में सबसे पहले सहमति बना ले कि हमें करना क्या। बात बाकी फिर और मित्र जो हमारे संजय समर्थ जी हैं, विनीत कपूर जी हैं, प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी हैं, गोपाल प्रसाद जी भी हैं, और बहुत सारे जो साथी हैं, उनका भी अपना विचार मैं सुनना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप सब अपना विचार रखें, और आगे हम लोग जो बैठक होगी पटना में, उस बैठक में भी जो है बढ़िया से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और जो भी बैठक होगी संडे को नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा संडे को क्योंकि संडे के दिन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर आते हैं तो पूरा काम धंधा करके या छुट्टी के दिन समोसा और चाय पीने आते हैं, समोसा खाने और चाय पीने आते हैं, अगले बार वो भूल जाते हैं। इसलिए वर्किंग डे में पॉलिटिकल पार्टी लीडरों की बैठक होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर है। ओपन मंच पर जो भी कार्यक्रम होगा, जो ओपन में होगा, वो संडे को होगा। बाद बाकी जितने भी पॉलिटिकल लीडर जो हैं, उनकी मीटिंग संडे और हॉलीडे छोड़ के होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी, आपके सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी के लिए। हमारे बीच में भारत पुनर्निर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी हैं। ये आज की मीटिंग बहुत हड़बड़ी में बुलाई गई क्योंकि ये एक टेस्टिंग हमारा चल रहा है शुक्रवार की मीटिंग से पहले का। तो 10 मिनट पहले ही सबको सूचित किया गया है और कुछ गिने चुने 12-15 लोगों को लिंक भेजा गया था, जिसमें 9 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं आग्रह करूंगा संजय शर्मा जी से, संजय जी अगर आप ये जो विषय है इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। प्रोफेसर संजय शर्मा जी।
जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभी मध्य प्रदेश की यात्रा पे हूँ और वहाँ से आपसे संपर्क कर रहा हूँ। ये कि आज चूंकि परशुराम जयंती है, तो इसलिए यहाँ पे काफी सड़क पर डीजे बज रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं। और मैं पहुंच यहाँ से पर, बल्कि चूंकि ये एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो यहाँ मैं सम्मिलित होने भी आया था। कुछ हमारे मित्र हैं कि भारत पुनर्निर्माण दल से जुड़े हैं, उन लोगों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में कुछ भूमिका निभाई थी, तो तभी अभिषेक जी की तरफ से ये सूचना आई कि ये मीटिंग है, तो मैं कहा बिल्कुल इसको अटेंड किया जाए और आप सबसे मुलाकात भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इनिशिएटिव लिया है। और नेचुरली बिहार से चुनाव के संदर्भ में तो बात है ही, पर उसके बियॉन्ड भी बात है और जाती है, और हम लोग एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। मिथिलेश जी ने अपनी बात को ने बड़े सुंदर तरीके से रखा है, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि भाई यदि आप एक्टिविस्ट हैं, आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो उससे संडेज और हॉलीडेज में मत जुटिए। आप हर दिन आपको जाने तत्पर रहना चाहिए। एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? बस आगे जाके दाहिने मुड़ना। सॉरी, रास्ते में जी। जा रहा हूँ तो लोग रास्ता पूछ रहे हैं, और रास्ता बताना तो हमारी फितरत का हिस्सा है। हम तो देश को रास्ता बताने चले हैं, दोस्तों। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल से और भी लोगों को जैसा ठीक समझें, धीरे धीरे सभी साथी मिलके उनको भी जोड़ना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। बिहार में तुरंत कितना आ पाऊंगा, क्योंकि सब अपने कुछ ना कुछ पूर्व कमिटमेंट से बंधे हुए हैं, वो तो मैं अभी निश्चित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोग के साथ हूँ। और धन्यवाद अभिषेक जी कि आपने जोड़ा, और धन्यवाद डॉक्टर मिथिलेश जी, आपने बहुत अच्छे से आपने बात को आपने रखा है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उन्हें फुल टाइम रेडी रहना चाहिए, और सिर्फ रविवार और छुट्टियों के दिन नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। मैं मैं आग्रह करूंगा बलदेव राज सूद जी से, अगर सूद जी हैं तो। सूद जी शायद किसी वजह से लेफ्ट कर गए हैं। सूद जी, आ, मैं गोपाल प्रसाद जी से बोलूंगा कि बिहार के विषय में जो आपने प्लान तैयार किया था उसको थोड़ा सा बताएं 4-5 मिनट में। गोपाल प्रसाद जी। गोपाल जी। गोपाल जी। गोपाल जी। हमारे बीच में अंतरंग आनंद जी भी हैं। ये एक हमें आध्यात्मिक नेतृत्व देने के लिए तत्पर हैं और पूरे देश में काम करते हैं। तो गोपाल जी से बात नहीं हो पा रही है। जी जी जी, मैं उपस्थित हूँ। गोपाल जी, बिहार के विषय में जो आपका प्लान था वो उसके बारे में थोड़ा सा सभी को बताएं, जी और आपकी जो सोच है उसको भी बताएं। जी, शवों को प्रणाम। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं बिहार के दरभंगा जिले से संबंधित हूँ। मैं दरभंगा हमारा नेटिव प्लेस है, लेकिन विगत 25 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ। और पत्रकारिता, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में जो मेरा अनुभव है, वो पे बैक टू सोसाइटी के थीम पर मैं चाहता हूँ कि मैं समाज को पुनः वापिस करूँ। अपने लिए तो ज़्यादातर लोग जीते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो हम सीखे हैं समाज से, वो समाज को हम पुनः वापस कैसे करें। आज मैं देखता हूँ तो चारों तरफ क्राइसिस का दौर है, चाहे वो मेंटल क्राइसिस का, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस का, पॉलिटिकल क्राइसिस का, लीडरशिप क्राइसिस का। तो हर तरफ मुझे क्राइसिस ही क्राइसिस नजर आता है। और
इस क्राइसिस के दौर में हम नया, कुछ अलग, कुछ बेटर, कुछ प्रभावी कैसे कर सकते हैं, इसी चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा मेरा अपना चिंतन मनन रहता है। और उस दिशा में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जुड़ करके संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग की मूल भावना के तहत हम प्रभावी भूमिका में कैसे आ सकते हैं और बिहार के सशक्तिकरण के लिए जो आज तक नहीं हो पाया, छलाबों में जी रहा जो बिहार है, बिहार के साथ जो अब तक न्याय नहीं मिला है, उसके लिए हमारी सोच कुछ अलग है। मैं एक तरफ लालू राज के बिहार को देखता हूँ, दूसरी तरफ वर्तमान नीतीश कुमार के राज को देखता हूँ, और तीसरी तरफ मैं देखता हूँ कि तो पूरा विचार शून्यता की स्थिति है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज पूरा बिहार पलायन का शिकार है। आज पूरा बिहार जो है बेरोजगारी का शिकार है। आज विकास का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आज पूरा जो इंडस्ट्री होना चाहिए जिसके कारण रोजगार का सृजन होता, वो नहीं। आज हमारा पर्यावरण का भी समस्या है। वहाँ कोसी का जो प्रभावित क्षेत्र है, गंगा का जो प्रभावित क्षेत्र है, दियारा का जो क्षेत्र है, वो आज भी बाढ़ से प्रभावित है। कितना गांव का गांव लील कर जाता है कोसी नदी। आज तक बिहार सरकार उसका अस्थायी समाधान नहीं कर पाया। उस प्रचुर जल संसाधन का मैक्सिमम उपयोग कैसे हो सकता है, उसका आज तक हम समाधान नहीं कर पाए। और केवल डफर राजनीति, चमचागिरी की राजनीति, महिमा मंडन की राजनीति और ब्लैकमेलिंग की राजनीति होती रही। बिहार के टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई से लोग, जो पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने अपने खजाने को भरना शुरू किया। आय से अधिक संपत्ति का मामला आज पिछली सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर में भी है। एक एक पॉलिटिकल लीडर के ने अपने सत्ता के टाइम में काफी जो है करप्शन किया। करप्शन के मामले में कोई भी कम नहीं है। दूसरा यह है कि जो भी पॉलिटिकल सत्ताएं रही, उन्होंने माफियाओं का सहारा लिया। माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के बजाय उन्होंने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए माफियाओं का सहारा लिया। चाहे वो किसी ने अनंत सिंह का सहारा लिया तो किसी ने शहाबुद्दीन का सहारा लिया। ऐसी स्थिति में जो बिहार के जो वास्तव में जो क्रांतिकारी हैं, बिहार का जो सजग नागरिक है, वो अपने आप को कहीं पाता ही नहीं। और जनता के हक और हित की जो लड़ाई वो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि हमने सोचा है बिहार चुनाव से पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जीरादेई गांव है, वहां से हम एक यात्रा प्रारंभ करें और जयप्रकाश नारायण जी का जो क्षेत्र है सिताब दियारा, वहां हम जाएं। उसके साथ ही पूर्वी चंपारण का जो इलाका जहां महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, नीलहा आंदोलन, हम वहां जाएं। इसके साथ ही रामधारी श्री दिनकर का जो क्षेत्र है बख्तियारपुर, वहां हम जाएं। और कर्पूरी ठाकुर जी का जो समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम है, वहां हम जाएं। और नालंदा जो हमारा ज्ञान का केंद्र रहा है, जिसको आतताइयों ने पूरा जला दिया था, वहां हम चिंतन शिविर अपना एक रखें। बिहार के जो सजग नागरिक हैं, बिहार की जो हित और चिंता करने वाले लोग हैं, बिहार के जो क्रांतिकारी वीर हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स भी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जो बिहार के हक और हित की लड़ाई लड़ना जानते हैं, चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं मिलता, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो मैं राजनीति के क्षेत्र में देखता हूँ, तो इसमें अब पार्टी की लड़ाई नहीं है, अब गठबंधन की लड़ाई। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो बीजेपी प्लस अलायंस है, दूसरी तरफ जो है वो इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस प्लस अलायंस है। तीसरा जो गठबंधन है वो विकल्प के रूप में भारत गठबंधन हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 58 पार्टियां हैं। दिल्ली में 27 पार्टियों के साथ हम दिल्ली का विधानसभा चुनाव 70 सीटों पर लड़े थे। बिहार में हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। इसमें हम वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन में नहीं और एनडीए गठबंधन में नहीं है, उनको हम अपने साथ लेंगे और एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम अपने आइकन से जो हम सीखे हैं,
जो उनकी मंशा थी, जो उनका विजन था, उसको जमीनी हकीकत दिलाने का काम, उसको क्रियान्वयन करने के ऊपर में हमारा मोटिव होगा। हम केवल महिमा गान और जय जयकार करने वाली बात और पाला बदलने की वाले लोगों को पसंद नहीं करते। जो अपना कोई स्टैंड पर ही जीवित नहीं है, उस आदमी में रह क्या गया? जो पेंडुलम की तरह हो, जिसका अपना एक फिक्स आइडेंटिटी नहीं हो, जिसकी अपनी कोई फिक्स आइडियोलॉजी नहीं हो, जो जिधर देखा खीर उधर मन गया फिर, इस तरह के लोग कभी भी बिहार का विकास नहीं कर सकते। और इसको मानसिक दिवालियापन भी कहते हैं, इसको दिमाग का सठियाना भी कहते हैं। ये बिहार वासियों को सोचना है कि वो ऐसे सठियाई व्यक्तित्व के हाथ में क्या अपना नेतृत्व देना चाहेंगे, या उस आदर्श व्यक्तित्व को देना चाहेंगे जिनके तथाकथित जो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी योग्यता क्या है। तो ऐसे वो अगर नेतृत्व देना चाहेंगे तो फिर तो बिहार का कोई बर्बादी कोई रोक नहीं सकता। ये बिहार के सजग नागरिकों को आज सोचना है, चिंतकों को सोचना है कि उसकी दशा क्या हो, उसकी दिशा क्या हो। इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। मैं अभी वर्तमान में अपने अनुभवों को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दुस्साहस कर रहा हूँ एक पुस्तक लिखने का, लोकतंत्र नहीं धनतंत्र। मुझे आशा है कि बिहार के चुनाव से अधिघोषणा से पहले हमारे किताब का विमोचन भी बिहार में ही करने का मेरा प्लान है। तो इस बीच में हमें बड़ी खुशी है कि बिहार के मुद्दे पर प्रथम ये जूम मीटिंग में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आभारी हूँ अपने भारत गठबंधन के संयोजक बलदेव राजसूत जी से, हमारे पॉलिटिकल आइकन और कंसल्टेंट अभिषेक शुक्ला जी से, और इसमें मिथिलेश चौबे जी से, जिन्होंने मुझे वाराणसी का प्रत्याशी घोषित किया था। दुर्भाग्यवश वाराणसी का लोकसभा चुनाव मोदी जी की कृपा से मैं लड़ नहीं सका। तो मिथिलेश चौबे जी को के बारे में मैंने बलदेव राजसूत जी से बताया था और उनमें काफ़ी संभावनाएं मैं देखता हूँ। उनकी बातों को आप सुन चुके हैं, मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी काफ़ी संभावनाएं हैं। मैं तो एक ही थीम पर काम कर रहा हूँ, हाउ टू यूटिलाइज द पावर्स। शक्तियां बिखरी पड़ी हुई है, उसको चुनने के लिए अवसर की तलाश है। सही वक्त पर सही निशाना और सही फैसले लेने की आवश्यकता है। बिहार एक प्रचुर उर्वरा शक्ति, बौद्धिक शक्ति से भरा पड़ा हुआ है, उसको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। उसको कोई ऐसा फ्रेम नहीं मिला, उसको कोई अवसर नहीं मिला, और ईमानदार प्रयास। नीति तभी काम करती है जब नियत साफ हो। अभी हमारा नियत ही साफ नहीं है, तो यहाँ पर एक सजग, सफल और समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता है। और इसके लिए हम लोगों को ये जो पॉलिटिकल रूप से जो थोपे गए उम्मीदवार है, वो देश का कभी भला नहीं कर सकते। वास्तव में देश का भला वो करेगा जो समाज जिसको आइडेंटिफाई करके आगे करे। समाज रिकॉग्नाइज करे कि हु इज द फिट फॉर अवर लीडरशिप। तो हमारा हाँ समाज को भी चुन करके दे, हम जी। उसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी मंशा है। और इस दिशा में हम एक नया ऊर्जावान लोगों का एक चेन तैयार करें, और इसके लिए मुझे जगह जगह सर्वे करना पड़े, जगह जगह अपना विचार का आदान प्रदान करना पड़े, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हमें जो जिम्मेवारी मिलेगी, मैं अपनी जिम्मेवारी का निभाने का प्रयास करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वास्तव में बिहार के जो लोग हैं वो कुछ नया करेंगे, इस बार कुछ विशेष करेंगे और चौंकाने वाला परिणाम होगा। ये जो पुराने दिग्गज धन्यवाद और गोपाल जी। धन्यवाद धन्यवाद। गोपाल जी, बहुत अच्छी बातें आपने रखी हैं। आज हम कार्य योजना पे ज्यादा फोकस रखेंगे, और विषय और मुद्दे जो हैं वो सभी को मालूम है, ये हम मान के चलते हैं। तो हमारे बीच में संजय समर्थ जी भी हैं, उनसे चर्चा हुई है, एक दो बार बात हुई है। उनका कार्य क्षेत्र दूसरा है, और क्या सोचते हैं वो बिहार के बारे में और बिहार को लेकर क्या कुछ उनका कुछ है प्लान, उसके बारे में बताएंगे संजय समर्थ जी। 3 से 4 मिनट ही समय है सभी के पास। संजय जी। संजय समर्थ जी। संजय जी। अभी सुन नहीं पा रहे संजय हेलो। जी।
हाँ, मैं सुन जी रहा था आपको, लेकिन मेरी आवाज आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही थी। ये मेरी जी पहली मीटिंग है और अच्छा लग रहा है बातचीत चर्चा सुन के। और मुख्यतः जो है, हम जिस क्षेत्र में हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि आज की चर्चा का जो विषय है। आज की चर्चा का विषय सिर्फ बिहार है, बिहार का चुनाव। अच्छा, जी बिहार का चुनाव। तो हमें जी चुनाव के बारे में अगर हम अपनी बात करें, तो जैसे कि हम चुनाव के ही विषय में बात करें कि चुनाव में हमें सफलता कैसे मिल सकती है, तो उस पे हम अगर केंद्रित रहेंगे तो शायद हमारा डिस्कशन का जो है उद्देश्य कुछ हद तक सफल होगा। तो मैं जी नॉर्मली सॉल्यूशंस के बारे में ही सोचता हूँ। पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं, जैसे गोपाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को बताया। और इसी सिलसिले में डॉक्टर मिथिलेश चौबे साहब हैं, उन्होंने भी मतलब एक पार्टी का शायद वो नेतृत्व कर रहे हैं, जागरूक जनता पार्टी। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और सभी के, संजय शर्मा साहब के भी विचार अच्छे लगे। तो अभिषेक जी, आपसे मेरी एक दो बार बात हुई है, गोपाल जी से मैं इस ग्रुप में मिला हुआ भी हूँ एक दो बार दिल्ली में, और शायद उनको याद होगा। अ, मुझे मुझे पता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आज पॉलिटिक्स में जिस तरह की जरूरत है, जैसे बिहार की ही हम बात करें, तो बिहार में जो जरूरत है, लोग तो चाहते हैं कि एक अच्छा विकल्प उनको मिले। तो विकल्प अगर हम अच्छा दे पाए, एक समझ पाए कि आज रियल में जरूरत क्या है लोगों की, तो हम शायद अच्छा सॉल्यूशन दे पाएंगे। और उसके लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। हम अगर उसी तरीके से सोचते रहेंगे जैसे कि दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां अपने ढंग से अपना एजेंडा चला रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा। तो राष्ट्रीय पार्टियों का एजेंडा क्या होता है, जो कि मुख्यतः इसी लाइन पे चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का बुरी तरह से आलोचना करो, और खाली नकारात्मक पहलुओं को सामने रखो, और किसी भी तरह से आ, एक सॉल्यूशन या एक एजेंडा जनता के सामने वो नहीं रख पाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम खाली इतना ही कर पाते हैं कि दूसरों की बुराई करते हैं। और दूसरा, हम ये नहीं समझ पाते कि हमें किस तरह से जनता के सामने आना है। तो हम डर जाते हैं कि हमारे में अकेले में तो कोई ताकत है ही नहीं, तो हम एक गठबंधन की तलाश में लग जाते हैं। और गठबंधन से का हश्र जनता देख चुकी है। और गठबंधन को किस तरह से सत्तारूढ़ दल जो है, हालांकि वो खुद भी गठबंधन का ही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाता है, और उसके सामने फिर वो लाचार विवश बन जाते हैं। वो क्यों धज्जियां उड़ा पाता है, ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि वो धज्जियां इसलिए उड़ा पाता है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से पेशेवर राजनीति कर रहा है, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, पूरी तरह से परिवारवादी राजनीति कर रहा है, पूरी तरह से क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक राजनीति कर रहा है। धार्मिक राजनीति भी हो रही है, एमएम है तो प्योरली धार्मिक ही एक हितों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी तरह से भाषाई राजनीति होती है, जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए या फिर साउथ के राज्यों में देख लीजिए। तो हम बिहार में इस तरह से क्यों नहीं आ सकते कि हम वास्तव में कुछ करें। और जैसा हम देखते हैं कि एक नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी लाइक मायावती की बहुजन समाज पार्टी, वो भी अपने कैंडिडेट्स उतार करके और अपनी दुकान कितनी जबरदस्त तरीके से चला ही रही है। जबरदस्त तरीके से ही कहूंगा मैं, भले ही उसको इलेक्शन में कुछ भी रिजल्ट ना मिला हो, ना मिल पा रहा हो, लेकिन वो फिर भी अपनी दुकान चला रही है, और अच्छे तरीके से उसकी फंडिंग मिल रही है। अच्छी दुकान चलाने का मतलब मैं फंडिंग से ही अभी मेरा कहने का तात्पर्य है। तो इस तरह से अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर एक नई सोच के साथ अपना काम करें तो मिल सकता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर हम करना चाहते हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर कोई पार्टी है, जो पार्टी अभी तक कुछ खास नहीं कर पा रही है, लाइक हम कह सकते हैं कि जागरूक जनता पार्टी है, या फिर डॉक्टर श्री संजय शर्मा साहब की कोई पार्टी शायद उन्होंने बताई थी। तो अगर वो अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, एक प्रेशर ग्रुप बनाया है, अगर उतने में ही वो संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, वो वैसे ही चलेंगे। लेकिन अगर वास्तव में पार्टी बनाई है कि कुछ मुकाम हासिल करना है, देश की राजनीति को कोई दिशा देनी है, देश के समाज को एक नई दिशा देनी है,
अगर इस तरह के उद्देश्य हो तो जरूरत है कि भाई वो सबको साथ लेके चलें, सबकी बातों को सुने, और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसे मौका दें पार्टी के अंदर। और उस मौका देने के एवज में अगर उनको खुद को पीछे हटना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि पार्टी के अंदर जो काम कर रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है या जो रिजल्ट देने की बात कर रहा है, उसको प्रमुखता मिलनी चाहिए, न कि उसको ओवरशैडो करके और खुद ही चमकते रहें और उसको कोई जगह ही ना मिले। तो वो पार्टी कहाँ पहुंच पाएगी, और क्या देश के लिए, राजनीति के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। हालांकि उनका खुद के लिए वो सही है, क्यों उनका जो उद्देश्य है कि एक प्रेशर ग्रुप बना लो, एक पार्टी बना ली है और अपना थोड़ा बहुत लोगों से, एक झंडा तो उनके पास है ही, तो लोग चाहते हैं कि भाई कुछ पार्टी अच्छी हो, इसलिए लोगों का समर्थन भी उनके स्तर पे, उनके जितना उनको मिल जाता है उसी में वो खुश हो जाते हैं। तो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम विहंगम रूप से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और अभी का अभी जो बिहार का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी चुनौती दे सकते हैं। तो मीटिंग के मुद्दे पर आते हुए अब लास्ट में मैं अपना बात को समेटने के पहले यही कहना चाहूंगा कि मैं बिहार के इलेक्शन में अच्छी तरीके से किस तरह से काम हो सकता है और किस तरह से हम जनता के बीच में अभी बचे हुए 6 महीनों में, क्योंकि मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, तो बचे हुए 6 महीनों में हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें, अच्छे तरीके से अपने आप को जनता के सामने रख सकें। तो अगर उसके लिए कोई भी तैयार हो और हम अच्छे से साथ मिल सकें, तो या तो कोई हमारी ऑलरेडी पार्टी, इस्टेब्लिश्ड पार्टी हो, तो उसके द्वारा हम लोग जनता के सामने जाएं, एक आपस में मिलकर सहमति बना के ब्रॉड माइंडेड रखते हुए, ब्रॉड माइंड रखते हुए, ऐसा नहीं कि भाई भाई हमने पार्टी बनाई है तो आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये सही है कि आपने पार्टी बनाई है, लेकिन आपने पार्टी पहुंचाई कहाँ है, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप पार्टी को कहीं भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो फिर पार्टी को अगर कोई व्यक्ति कुछ अगर कर सकता है तो व्हाई नॉट, इट इज ए विन विन सिचुएशन। आप अगर पार्टी में किसी को अच्छा रोल देते हैं, अगर वो बिना करप्शन के, बिना गलत चीजों के, बिना दांव पेच के पार्टी को आगे बढ़ा करके और कुछ रिजल्ट देने की बात कर रहा है, तो फिर उसको, और वो रिजल्ट जल्दी देने की बात कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है कि आप पार्टी का 5 साल 10 साल, जैसे आप भी तो 5 साल चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। वो तो कह रहा है कि उसमें कुछ करके दिखा सकते हैं, फिर उनको मौका मिलना चाहिए। मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है ये, और इसके बारे में फर्दर चर्चा की जा सकती है, तो लेकिन वो चर्चा तभी होगी जबकि खुले दिमाग के साथ चर्चा सकती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बिहार के लिए भी हम लोगों को अच्छे काम करना हो तो अपने ग्रुप को और ज्यादा अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग बातचीत करें और आगे बढ़ें। तो आज की मीटिंग का बहुत बड़ा उद्देश्य धन्यवाद। आगे धन्यवाद अब कोई संजय जी। बोल सकते। मैं आग्रह करूंगा आचार्य अंतरंग आनंद से। आपकी प्राउडेस्ट ब्लॉक नाम से एक पार्टी है और साथ ही साथ आनंद मार्ग से जुड़े हुए हैं, जिसका बिहार में कई क्षेत्रों में बहुत प्रभाव है। और साथ ही साथ बिहार में एक जमीनी विवाद में ये पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। तो बिहार का ही जन्म है इनका, और बिहार से की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि क्या बिहार मांग रहा है और क्या बिहार के लिए आवश्यक है, और आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार में क्या किया जा सकता है कम से कम समय में, 4 से 5 मिनट। आचार्य अंतरंग आनंद जी। अभिषेक जी, मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से निकला हूँ, जी तो बस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। जी। तो प्राउडिश ब्लॉग तो अभी का बना है एक्चुअली। आनंद मार्ग तो जो प्राउड का पहला जो चर्चा हुआ था वो 1959 में मोतिहारी में हुआ था और जमालपुर में भी। तो वहाँ से था और उसके बाद बहुत सारी पार्टियां बनी।
और प्राउटिस्ट सर्व समाज के नाम से। और बिहार में बेसिकली 4 समाज में काम हो रहा है। वो है एक मगही, मैथिली, अंगिका और भोजपुरी। ये 4 समाज जो हैं, ये उसके अनुसार वहाँ पर जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट जो जो जैसे अंगिका क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी प्रकार मैथिली क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मगही क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और भोजपुरी का तो यूपी तक भी है, लेकिन बिहार तक हम अभी बात कर रहे हैं इस चुनावी मुद्दे पर। इस तरह से कि अपनी अपनी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास। ये बहुत पुरानी बात बता रहा था। तो ये तो परिचय हुआ, लेकिन हम चूंकि वैचारिक बात करेंगे कि वैचारिक बात ये है कि ये प्राउड के विचार जब शुरू हुई, जिसके कारण जो प्राउड के फाउंडर हैं प्रभात रंजन सरकार, आनंद मूर्ति जी को जेल जाना पड़ा इंदिरा के रिजीम में, और उनको तो टॉर्चर किया और सारे आनंद मार्गियों को भी प्रताड़ित किया। तो उसका कारण यही था आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये प्राउड कहता है वो काम के। तो कि जो लोकल जितने रिसोर्सेज हैं, उस लोकल रिसोर्सेज में कोई आज भी जो मल्टीनेशनल्स आ जाते हैं या कोई भी पूंजीपति आ जाता है और उसका कंट्रोल होता है, और बिहार का जो किसान है जो मजदूरी करता है हजारों किलोमीटर दूर जाके, और वहां पर जो अभी हमारे गोपाल जी जो प्रॉब्लम्स व्यक्त कर रहे थे, वो सारे के सॉल्यूशंस बिहार में है। अगर हम लोग जो जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को समझें, तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के लिए जो हमारी जो ग्रास रूट इकोनॉमी है, उस ग्रास रूट इकोनॉमी में जो किसान है उसको हम लोग उद्यमी नहीं बना पाते। तो उसके लिए हमें हम लोग कोऑपरेटिव पर काम करने की आवश्यकता है, यानी फार्मर्स, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, फार्मर्स कोऑपरेटिव और उसके बाद प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, मतलब उसको किसानों को हमें ग्रामोद्योग में कन्वर्ट करना। अगर हमारे इलेक्शन में अभी के चुनाव में भी हम लोगों ने बिहार के एक चुनाव में हम लोगों ने इस पर हमारे जो एक्टिविस्ट थे वो इस पर इलेक्शन मैनिफेस्टो बना के और सब जगह जागृति कर रहे थे। तो हमें माल होगा जहाँ उद्योग लगेगा वहाँ, और कच्चे माल की जो निर्यात है वो एक्सपोर्ट, देयर शुड नॉट बी एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। तो वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज वाले जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि आज है कि कोई हमने देखा कि अडानी आपकी अगर तेल तिलहन है उसको ले करके और तेल बना के और गांव में बेच देता है, फॉर्च्यून तेल। अरे फॉर्च्यून तेल या फॉर्च्यून आटा गांव गांव में पहुंच गया, और हम लोग वहां पर अभी अपनी तेल घानी या आटा चक्की नहीं चला पाते हैं। तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप मान लीजिए जहाँ जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन है वहां पर भी लोग भूखे मरते हैं, और जूट का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हुआ। तो ये अगर हम लोग चुनाव में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक आज़ादी का मुद्दा हम लोग लेकर चलेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग लोगों को गठबंधन कर सकेंगे, और लोगों को हम लोग जागृत करके और उस पर एक सशक्त आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और इस आंदोलन के साथ हम लोग जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को खड़ा करके हम लोग लड़ सकते हैं। और यही अगर हम लोग टारगेट लें कि अगर मान लीजिए इस इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं इस अवेकनिंग कैंपेन को, और 20 साल की योजना लेते हैं सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी के साथ, बिहार को स्वावलंबी बनाने के साथ, जो गोपाल प्रसाद जी जो प्रॉब्लम्स व्यक्त कर रहे थे, तो हमारी तो नेटवर्किंग बड़ा जबरदस्त है। हम तो डेडिकेटेड कैडर्स हैं हमारे पास, जो लोग जान देने वाले लोग हैं। हम लोग तो निर्जला उपवास और एक योग में प्रतिष्ठित लोग हैं, आनंद मार्गी सारे, और बिना प्याज लहसुन का भोजन करने वाले लोग हैं, सब आसन प्राणायाम करने वाले लोग हैं। तो ये सब जितने डेडिकेटेड कैडर्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्जर्स हैं, ये सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक तरह से
एक सेना है हमारी पूरी। तो यह सेना जब खड़ी होगी तो हम कहाँ किसको उठा के फेंकना है सब कुछ कर सकते हैं। ये तैयार है, लेकिन वही लीडरशिप की दिक्कत है, जिसको तोड़ा है ये बहुत बड़ी साजिश के तहत। ये हमारा कहना जी। है कि लेट अस यूनाइट एंड लेट अस डू दिस समथिंग। तो थैंक यू सो मच। इस बार आपकी जो संगठन है, राजनीतिक विंग है आनंद मार्ग का, प्रोटिस्ट ब्लॉक, बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसको अश्योर करने के लिए हमें इसके लिए कुछ साइड टॉक करनी पड़ेंगी, और जो आपके इसके कार्य को देख रहे हैं उनसे चर्चा की जाएगी, और उसके बीच में कुछ रास्ता निकलता है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिन में जो हमारी की अभी तक की चर्चाएं हैं और जो बातें हुई हैं, उनको सारा चीजों को समेट कर और उसको जमीन पे उतारने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये अब चर्चाएं शुरू की जा रही हैं हमारे बीच ये में। प्रोटिस्ट एक मिनट, सॉरी, प्रोटिस्ट हम्म। ब्लॉक मैंने कहा ना, प्रोटिस्ट के नाम से बहुत सारे विंग हैं। मैं प्रोटिस्ट फोरम के तहत काम करता हूँ, तो वो भी पार्टी वही है हमारी पार्टी पार्टी। पार्टी जो हमारी इसके पार्टी बोला ना कि 6-7 पार्टियां रजिस्टर्ड है ना, सबको उसमें से किस पार्टी को हमको लेकर के आगे बढ़ना है वो हम लोग उस वो समय आपको डिसाइड तय कर करना लेंगे। है। हाँ, वो वो कोई आपको दिक्कत तय नहीं है। करना। जी तो जी। प्रोटिस्ट सर्व समाज भी है, प्रोटिस्ट ब्लॉक भी है, फिर उसके बाद अलग अलग समाज की ऐसा पार्टियां भी हैं। ऐसा ऐसा करेंगे, इन सभी की एक जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं और हाँ, फिर अब उसमें देखना वो लोग पड़ेगा तय करेंगे। किसके जी किसके कौन लीडर अवेलेबल है, सबको बुला सकते जी हैं। जी। जी जी। हमारे बीच में प्रोटेस्ट के बारे में एक सवाल पूछ सकता विनीत कपूर जी हैं। विनीत कपूर जी, अभी तक हमने जो बात किया वो बहुत आइडियलिस्टिक फ्रेम में बात किया है, जो बड़े बड़े आदर्श और बहुत बड़े बड़े अच्छी बातें और अच्छा करने की इच्छा। लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में आते हैं। विनीत जी जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी चलाते हैं, और साथ ही साथ एक ठेकेदार कैसे काम करता है और एक व्यापारी कैसे काम करता है और राजनेताओं से उल्लू कैसे सीधा करता है। और ये जो आर्थिक राजनीतिक गठजोड़ है, ये लोगों को बेवकूफ कैसे बनाता है और उससे कैसे बचा जाए और किस तरह से बिहार में नए तरीके से शुरू किया जा सकता है, इस पे थोड़ा बोलेंगे। विनीत जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इन विषयों पे बात रखें बिहार के संदर्भ में। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अभी मिथिलेश जी ने, संजय जी ने और आनंद जी ने बड़ी अच्छी बातें, मतलब अपना जो उनका बढ़िया अनुभव था, सारी बातें हम लोग को बताई। और एक चुनाव के लिए जो जो संगठन और जो सब चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरे को लगता है इस सब बातें सुनने के बाद लगता है कि हमारे पास ताकत तो है, लेकिन अब चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ने के लिए दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। पहला, हमारी सबसे प्रबल इच्छा की बहुत जरूरत होती है, इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत होती है। दूसरा, फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है। और तीसरा, सेक्रीफाइस की बड़ी जरूरत पड़ती है। क्योंकि किसी भी चुनाव में जब हम लड़ने जाते हैं तो सारे तो लीडर नहीं हो सकते हमारे, हम गिने चुने लोगों को ही अपनी सीटों पे लड़वा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि लड़ने वाले कौन है और लड़ाने वाले कौन है। यानी पार्टी में लड़ेगा कौन और संगठन में बीच में काम करेगा कौन, और किस तरह से इन जिम्मेदारियों को बांटा जाएगा। सबसे प्रैक्टिकल चुनाव की सबसे बड़ी समस्या यही आती है। तो सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने चुनाव को आगे लेके जाएं, पहली चीज। और दूसरा, आप जितने हम मैं तो कानपुर से हूँ, और आप लोग जो बिहार से हैं, वहाँ की जरूरतें, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की सब चीज़ों की समझ आप लोगों को बहुत ज़्यादा है, और कई सालों से आप इस पे काम कर भी रहे हैं। तो जब हम उन सब चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी आनंद जी ने कहा कि आर्थिक आज़ादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम किसी को ये कहते हैं कि हम आएंगे तो आपको आर्थिक आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन पहले हमें उसको दिखाना पड़ेगा कि आपको आज़ादी मिलेगी कैसे। तो इस इन से मुद्दे, और लेकिन उसके साथ हमें जो सामयिक मुद्दे साथ साथ में चल रहे हैं उनको भी लेके चलना पड़ेगा। दूसरा, फाइनेंस की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से होंगी, कैसे किया जाएगा,
इनकी व्यवस्थाएं हमें पहले से ही सोच के और समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी जिस हिसाब से हमारा पार्टी का संगठन है, अभी हम लोगों ने जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ा है, तो काफी अनुभव तो वहां से हम लोग को मिल भी गया है कि कहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं और कितनी गलतियां हमसे होंगी या उन गलतियों को कैसे आगे हम सुधारेंगे। तो बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हमारी जो ताकत है उसको अगर हम इकट्ठा करके लड़ने जाएंगे तो हम अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे हमको वहां से। क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा स्पेस खाली है। क्योंकि प्योर आवाज सबको आ रही है ना मेरी? जी जी जी, आ रही हाँ, है। तो बिहार की राजनीति में स्पेस बहुत है। क्योंकि वहां आज तक जो भी हुआ है सब जातियों के ऊपर राजनीति लड़ते रहे हैं। कभी किसी ने मुद्दे के ऊपर लड़ने की कोशिश ही नहीं करी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो किसी भी तरह की पार्टी हो, आरजेडी हो। सबने अपना अपना एक पकड़ा है कि हम इस जाति के हैं, हम इस जाति से लड़ेंगे, हम इस जाति वालों को आगे बढ़ाएंगे। जबकि उन्होंने कहा बहुत, करा कुछ नहीं। तो उसमें अब हमको किस तरह से मुद्दे पकड़ने हैं, क्या करने हैं, अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम है। हम लोग अच्छी तरह से संगठन को तैयार कर सकते हैं और उसमें जिस तरह के सहयोग की जरूरत होगी हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद विनीत जी। हमारे कुछ साथी जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पहली चर्चा है और इस चर्चा में कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों के पास नेटवर्क की समस्या है, कुछ लोगों के पास ये जो नया फीचर हमने डाला है कि लॉगिन करना होगा, तो उसकी वजह से लोगों को जुड़ने में दिक्कत आ रही। कल से इन समस्याओं को कम किया जाएगा। देखिए, ये चर्चा जो है, ये चर्चा हमारी आज पहली चर्चा है, तो इसमें आज का जो विषय था एक जनरल सा था। कल जो है, कल जो आर्थिक विषय की बात की गई, जिस आर्थिक विषय की जो बात हमारे अंतरंग जी ने की या अन्य साथियों ने की, तो हम थोड़ा-सा केंद्रित होकर चर्चा करेंगे। और कल कोऑपरेटिव और एनजीओ क्षेत्र में जो बिहार में काम किए जा रहे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो काम हो रहा है, जिस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस्तेमाल करके वोटरों को अपने पक्ष में काम करने के लिए लाया जाता है सरकार द्वारा या कुछ पार्टियों द्वारा, तो उसका क्या काउंटर हो सकता है और इस क्षेत्र में और इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। कुछ लोगों को, महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ने का प्रयास हम करेंगे, कुछ को आप करिएगा और विषय जो है वो केंद्रित रहेगा एनजीओ और कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से किस तरह से हम वोटरों को अपने पक्ष में ला सकते हैं और अपनी बात को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। क्योंकि बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो कोई भी बोले कि जातिगत गणना होनी चाहिए और ये होना चाहिए। कर्नाटक में कुछ नहीं मिला और बिहार में भी कुछ इससे होने नहीं जा रहा है। विषय केवल केवल एक है, वो है रोजगार का। और रोजगार जब तक लोगों को सही तरीके से स्वरोजगार वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा, तो पलायन की स्थिति यही रहेगी। बिहार के गाँव खाली पड़े हैं। और स्थिति ये है कि बूढ़े माँ-बाप गाँव में रहते हैं और पूरे सारे बच्चे बहू सब कमा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और स्थितियाँ बड़ी विकट हैं दूसरे प्रदेशों में भी। उनके रहने की स्थितियाँ बड़ी खराब हैं और वहाँ पे कई बार क्षेत्रीय लोग उनका शोषण भी करते हैं, हर तरह से शोषण होता है। सरकारें इन दिशा में कुछ करती नहीं है या चाह के नहीं करती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो हमारे देश के बिज़नेसमैन हैं, उनको भी लेबर चाहिए होता है और वो भी चीप लेबर चाहिए होता है। तो अभी बिहार जो है और उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्से पूरे देश को ये सस्ता लेबर उपलब्ध कराते हैं और इसलिए सरकार जानबूझकर ऐसे क्षेत्रों का विकास नहीं होने देना चाहती, ऐसा हमें जान पड़ता है। और भी कुछ कारण होंगे, लेकिन आर्थिक पक्ष पे हम लोग अगर ध्यान देंगे और आर्थिक मुद्दों को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो लोगों से अच्छी तरह से जुड़ पाएँगे। और साथ ही साथ जो पिछले 35-40 साल में जो राजनीति बिहार की रही या आरजेडी आई या फिर जेडीयू और बीजेपी आई और बिहार की स्थिति बद से बदतर होती गई, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखते हुए एक सॉल्यूशन मॉडल जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर हमें काम करने की आवश्यकता होगी और वो काम जब हमारे तरफ से हो जाएगा, तो वो जनता को बताने की भी आवश्यकता होगी और जनता जब उससे जुड़ेगी और उसको समझेगी, तभी हमें
मदद कर सकती है। आर्थिक तौर पर अपने को मजबूती देने के लिए भी काम करना होगा। उसके लिए कुछ स्थानीय लोगों को जो कि सामाजिक भी हैं और बदलाव भी चाहते हैं और राजनीति में भी आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने का और उनको अपने साथ लाने का प्रयास करना होगा। तो हमारे जो डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही साथ काफी सामाजिक राजनीतिक तौर पे काम करते आए हैं बिहार में। पटना में इनका रेलवे जंक्शन पर ही एक बहुत बड़ा कार्यालय और सारी चीजें हैं। तो अभी जो ये आज से चर्चा शुरू हुई है, ये जो हमारे बिखरी हुई शक्तियां हैं और जो बिखरी हुई पार्टियां हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास है। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम सिद्धेश है। वो इन सब चीजों को समायोजित और संभालेंगे। और साथ ही साथ ये मीटिंग जो है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे और आने वाले 1 महीने में इन मीटिंगों के माध्यम से हम अपना 200-400 मजबूत लोगों का एक नेटवर्क खड़ा करें, जिनको हम जमीन पे उतार करके और वहां पर चुनाव जीतने के लिए आवश्यक सभी काम कर सकें। उस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है। मुद्दे अलग अलग होंगे लेकिन दिशा एक ही है, बिहार और बिहार का चुनाव। क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से ही परिवर्तन जो है वो तीव्र गति से किया जा सकता है। तो मैं आखिरी में मिथिलेश जी से आग्रह करूंगा कि क्योंकि आप बिहार के सबके सबसे सक्रिय सदस्य हैं आज की मीटिंग के, तो अभी तक की जो चर्चा हुई है उस पे कुछ जो बिंदु छूट गए हों उस पर आप बात रखें। और ये मीटिंग रिकॉर्डेड मीटिंग है, तो जो लोग बात रख रहे हैं उसकी एक समरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है हमारे पास कि कौन क्या बोल रहा है। मिथिलेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि उस पर रखें और अगले 10 से 11 मिनट में हम ये मीटिंग खत्म कर देंगे। धन्यवाद मेरी से मिथिलेश जी। आपका माइक बंद है, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, माइक। वो बटन दबाएंगे तो ओपन होगा। जी, अब आई आवाज। जी। चर्चा बहुत सार्थक और सराहनीय रहा। जितने भी इस पैनल में उपस्थित सदस्य हैं, उन्होंने अपनी बात सलीके से रखी। एक दो पॉइंट में, जैसे संजय सामर्थ जी ने कहा, पार्टी अगर बनी है, किसी ने पार्टी बनाया है और उसमें वो किसी को, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जगह दे और आगे बढ़ने का मौका दे, तो ये उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता है कि हमारे पास पार्टी नहीं, और मैं किसी पार्टी में, जैसे जागरूक जनता पार्टी में, तो जागरूक जनता पार्टी में ही अच्छे पद डिजिग्नेशन को लेकर सही तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, तो तहे दिल से स्वागत है। जागरूक जनता पार्टी सिर्फ एक नाम नहीं, अपने नाम के लिए पार्टी बनाया है। लगभग 6 स्टेट में चुनाव हुआ है और ऊपर में भी चुनाव लड़के सफलता भले ना हासिल किया हो, लेकिन एक अच्छी खासी वोट को हासिल किया है। चाहे वो दिल्ली में, पहले मैं दिल्ली करके मैं दिल्ली नहीं लड़ता। भारत गठबंधन में बातचीत हुआ था, अलग अलग लोग, जैन साहब और कौन सब अलग अलग बात कर रहे थे, तो हम नहीं लड़ते। उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं, जैसे क्या है कि बिजनेस की बात यहाँ तक आती है सामने, अभिषेक बाबू, कि बिजनेस जब कराने लगेंगे किसी पॉलिटिकल वर्कर्स, तो 2 पैसा इनकम की बात करने लगेंगे तो प्रशांत किशोर की हालात हो जाएगी। और हम लोग एनजीओ के क्षेत्र में ऑलरेडी राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, संगठन, जिसमें लाखों लड़कियों का, आप हमारा वीडियो देखिएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव,
हमने जहानाबाद लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट उतारा था, जहाँ 51,000 से अधिक लड़कियों का शादी हम लोगों ने दहेज से लेकर के सामान तक दे करके कराया। और पूरे इंडिया लेवल पर यह ऑर्गेनाइजेशन चलता है, राधा स्वामी संगठन। तो जो लोग ऑलरेडी एनजीओ के माध्यम से या कहीं किसी वर्क के माध्यम से इनकम करने में रहते हैं, वो पॉलिटिक्स को नहीं करता और ना ही वो वोट को कन्वर्ट करता। तो ये सब जो है पॉलिटिक्स अगर करनी है तो बात करनी है, रास्ता बताना है, नौकरी नहीं देनी। प्रशांत किशोर हो जाए, इसको तो एक गांठ बांध लेनी है। ये मेरा अनुभव है। आप लोगों का जो अनुभव या नया अनुभव लेना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी मुख्य रूप से जरूरी क्या है, बिहार के मुद्दे क्या होंगे हम लोग बाद में। सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात अभी हम लोगों को करनी है कि अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ना। 243 सीटों पर हम लोग प्रॉपर वे में चुनाव सही तरीके से लड़ पाए, और उसके लिए भले ही अभी 10 पार्टी हो या 20 पार्टी हो या 5 पार्टी, बैठक करने के पहले 20,000 रुपया से 30,000 रुपया में पूरे पटना में पोस्टर लग जाएंगे। होर्डिंग लगाने की कैपेसिटी नहीं है। अभी नए गठबंधन के लोग हैं, चूंकि हम नहीं उतना अभी दे पाएंगे कि भाई अगर फर्स्ट में ही कहेंगे हमसे कि पटना में होर्डिंग लगाने हैं तो पूरे पटना में कम से कम 150 होर्डिंग लगते हैं। और 150 होर्डिंग पर अगर कुछ नहीं, हम अगर किसी भी एड एजेंसी को पकड़ते हैं तो 20 से 30,000 रुपया मिनिमम वो लेगा 15 से 1 महीने रखने की। और वो इन्वेस्टमेंट अब 100 का जोड़ लीजिए कि कितना। तो 20 से 30,000 रुपया का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पोस्टर पर होगा। 5,000 पोस्टर बना करके पूरे पटना में अभी चिपकवा दिया जा सकता है। अभी आचार संहिता लागू नहीं है, 2 महीने के बाद वो नहीं चिपकता है। तो पटना में 5 पार्टी हो या 10 पार्टी हो या 20 पार्टी, सभी लोग मिल करके एक डिजाइन करके भारत गठबंधन का नाम दे करके सभी भारत गठबंधन के नेतृत्व के लोगों का जो नेतृत्व कर रहे हैं भारत गठबंधन, उन लोगों के वोटों के साथ अगर पूरे पटना में पोस्टर लगवा दिया जाए, उसके बाद हम लोग बैठक करें तो और साथीगण जो सक्रिय हैं उनको भी आने की संभावनाएं हमारे पास बढ़ जाए। और वैसे बहुत सारे लोग बहुत रहे हैं, अलग अलग पार्टी बना करके तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। तो अभी थोड़ा सा फोन आ रहा है, काट के हाँ, काट के काट के। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है, अभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। और वो किस तरीके से जुड़ेंगे हम लोगों के साथ, इस पर हम लोग फोकस करेंगे तो ये बेहतर होगा। क्योंकि मुद्दे की कमी नहीं है, सभी विद्वान है, सभी यहाँ समझदार लोग बैठे हुए हैं। किसी को किसी भी रूप में कम नहीं आंका जा सकता, और कब क्या कौन किस रूप में मार्गदर्शन दे दे कहा नहीं जा सकता। हम लोगों को मार्गदर्शन देना। तो ये सारी व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के अभी हम लोग जो भी बैठक करें, लोगों को अधिक से अधिक आमंत्रित करने का प्रयास करें। बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को हम लोग आमंत्रित करने का प्रयास करें। और जब हम लोग आमंत्रित करेंगे, लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे। शुरुआती दौर में एक बैनर पोस्टर का काम करेंगे, एक बैठक करेंगे, 10, 20, 25, 50 लोगों के साथ बैठेंगे, काम आगे बढ़ जाएगा। और टाइम हम लोग किल नहीं करेंगे। जब बिहार में बैठक शुरू होगी तो वीकली 1 बैठक कर लिया जाए, मैंने 1 सप्ताह में उसका, और प्रत्येक सप्ताह में रिपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। इस पार्टी का, इस व्यक्ति का जुड़ने से 1 सप्ताह में इसका जो वर्क है, ये जो ग्राफ बना हुआ है अपनी एक चार्ट बनी रहे, उसमें 1 सप्ताह में क्या डेवलपमेंट। तो बहुत बात है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बाद बाकी और विशेष आप लोगों का जो बात है वो सार्थक दिशा में है, सार्थक बात है, आगे मिलजुल करके किया जाए। और तहे दिल से आपको अभिषेक जी और जो भी आपके इस भारत गठबंधन के संयोजक समिति के सदस्य हैं, आप सभी को तहे दिल से बधाई, धन्यवाद। हम उसी स्वरूप के लोग हैं क्योंकि हमने प्रयास किया है। और लखनऊ में भी मैंने बताया ही है
गठबंधन पर भरोसा रखते हैं। जब हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो हम गठबंधन को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वैसे भी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं पदाधिकारी जिनके पास पार्टी नहीं है, वो हमारे पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पे बड़े से बड़े पद जिसका निर्वहन वो कर सकते हैं, मेंबरशिप लेकर के ले, पावर ले, काम करे, काम होना चाहिए। बैनर नहीं गिनाना कि इतना बैनर है, ये है, वो है, ये नहीं करना। जिसको जरूरत है वो पद भी ले सकता है। झारखंड जनता पार्टी में खुला ऑफर है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिलेगा। करे, काम होना चाहिए, मिलजुल के काम करना। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी। ये चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल के आए हैं उसको आप लोगों को सूचित भी किया जाएगा। और ये जो एक थोड़ा सा एक ये पक्ष रहता है कि आर्थिक और राजनीतिक या आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक ये सब चीजें अलग अलग हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और उसी को जो लोग सही से इस्तेमाल कर ले जाते हैं तो वो राजनीति में सफल होते हैं। यहाँ पर अगर हम आज बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन खड़े हुए हैं। ऐसे ही जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने जब राज किया तो उनका भी हर स्तर पे कैडर होता था और आज भी अगर बंगाल में ममता बनर्जी है तो उनके हर टोले पे कार्यकर्ता हैं जिनको आर्थिक लाभ भी मिलता है और हर तरह के लाभ उनको पहुंचाए जाते हैं। तो संगठन तभी बनता है जब उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी हर तरीके की समस्याओं और जरूरतों का ध्यान संगठन को नेतृत्व करने वाले रखें, तभी संगठन बनता है। अन्यथा आप व्यक्तिगत दम पर तो कोई एक छोटा सा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बड़े सत्ता परिवर्तन के लिए जो संगठन और जो समर्पण और जो समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है वैसी बनाई नहीं जा सकती। तो एक तो विचारधारा की विचारधारा क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर हम बनाने जा रहे हैं तो आपकी पार्टी, जिनके भी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी अपने विचारधारा, जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है, जो उनका मांग पत्र है, मैनिफेस्टो है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है तो वो उपलब्ध कराएं, ताकि उन सब डॉक्यूमेंट्स को और जो अभी हमारा दिल्ली चुनाव जिन मुद्दों को लेके लड़ा गया था उन मुद्दों को मिलान करते हुए जिन मुद्दों पे आपसी सहमति बनती है उस पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और फिर इसके बाद ये पोस्टर बैनर का कार्यक्रम शुरू किया जाए। क्योंकि अभी जो प्रारंभिक स्तर का काम करने के लिए हमें कई सारी चीजों की तैयारी करनी है। पिछले दिल्ली के मुद्दे थे और उसमें दिल्ली का जन घोषणा पत्र बनाया गया था। 10,000 से ज्यादा लोगों का उसमें कंसल्टेशन लिया गया था, 10,500 के करीब। तो ऐसे ही बिहार के लिए भी हमें करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे कैंडिडेट स्वयं में मजबूत हों, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ऐसे कैंडिडेट हम ना उतारें जिनके लिए हमको खुद ही पर्चे, बैनर और होर्डिंग छपवा के देने पड़े। इनसे हमें बचना चाहिए। हम भले ही 243 की बजाय 43 सीटों पे लड़ें, लेकिन कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट लड़ने के लिए आए। चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि तन, मन, धन तीनों से तैयार होकर आना, तब चुनाव में आए और वो 243 की जगह सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों पर अपना ध्यान लगाया जाए और कोशिश किया जाए कि इन 43 सीटों में ज्यादा से ज्यादा जीतें। तो वो तरीका ज्यादा बेहतर होगा कि 243 में लड़कर और सब जगह अपनी स्थिति खराब करना। तो ये चर्चा के विषय हैं, मैंने अपनी बात रखी है और आप सभी ने समय दिया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विषय हैं, पहली चर्चा है, लेकिन रोज हम इसको चलाएंगे। और बिहार क्योंकि बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है, तो हफ्ते में 3 दिन चर्चा बिहार विषय पे ही लेकर होगी।
और बाकी 4 दिन अन्य विषय हैं, क्योंकि कई सारे इसमें पक्ष जुड़े हुए हैं। और किसी को कोई बात रखनी है तो वो 2 मिनट में रख सकता है, क्योंकि हमारा समय समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, हो चुका है। कोई बात अगर रखना चाहता है तो 2 मिनट में रखे, और हम आज के लिए आज्ञा चाहेंगे। कल हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विषय जो है वो क्रमवार लेकर चलेंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और आज जैसे जैसे सुझाव आएंगे वैसे वैसे उसको और बेहतर किया जाएगा। जी जी अच्छा ही रही सर आज की मीटिंग, और सबसे चर्चा करके काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी चर्चा हो रही है वो विद इन द जी बॉक्स थिंकिंग हो रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं हो रही है। जैसे फंडिंग की बात हुई, जैसे सहयोग की बात हुई, जैसे मिथिलेश चौबे साहब ने बैनर्स लगाने की बात करी, और इस तरह की जो बातें हैं वो हम एक निश्चित दायरे में रह के सोच रहे हैं। हम उस दायरे के बाहर निकलेंगे जहां पर हम एक जन लहर क्रिएट कर सकते हैं, और एक ऐसा ऐसा हम विकल्प लोगों के सामने रख सकते हैं जिससे कि जिसमें लोगों को अपनी सभी समस्याओं का हल नजर आए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। हमें जैसे अभी हम राहुल गांधी की राजनीति के फ्रेमवर्क में, या आम आदमी पार्टी की राजनीति के फ्रेमवर्क में, या फिर जो क्षेत्रीय दल हैं जैसे तेजस्वी जी का आरजेडी है, या फिर अखिलेश यादव जी का है, या फिर साउथ का है, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो भी विचार है वो लिखित में आप उपलब्ध करा दें, तो उसको भी सभी लोगों के बीच में बांट करके और उस पर बेहतर चर्चा की जा सकती है। ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी को जोड़ा जा रहा है, तो उसमें और इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपकी सोच है उसका सम्मान करते हुए और उस पर ध्यान रखते हुए जो भी लिखित में सुझाव आएगा वो उसको समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। वो भी निर्णय आप ही लोग लेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी समय पूरा हो चुका है। कल हम लोग इसी समय पे मिलेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सभी आप लोगों को जोड़ देता हूं, और कल हम इसी समय पे बहुत मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप हम लोग सभी कल का बहुत ब्रेक के बहुत बाद। धन्यवाद। विनीत जी, मिथिलेश जी, प्रोफेसर एस के शर्मा जी, अंतरंग आनंद जी, सिद्धेश, अभी संजय समर जी, गोपाल जी, बलदेव राज सूद जी, और वो साथी जो आए और जुड़ नहीं पाए उन सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी